दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और इसी क्लास से 2-4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सेट को पूरा लगाएं, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। गोद लिया हुआ पुत्र, क्या चीज़? गोद लिया हुआ पुत्र। आपने सुना होगा अपने आस पास में या अपने अन्य कहीं आपने सुना होगा कि उसके कोई पुत्र नहीं था, उसने पुत्र को गोद लिया था। तब उसके लिए क्या कहेंगे? गोद लिए गए पुत्र को क्या कहेंगे? उसके लिए कहेंगे दत्तक। क्या कहेंगे उसके लिए? उसके लिए कहेंगे दत्तक। क्या कहेंगे? गोद लिए गए पुत्र के लिए हम लोग क्या कहेंगे? दत्तक कहेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो निगाह से परे हो। किससे? जो निगाह से परे हो के लिए आपको एक शब्द बताना, उसे क्या कहेंगे? जो निगाह से परे हो। कमेंट कर दें आप लोग, क्या होगा इसका सही जवाब? प्रत्यक्ष होगा, निगाहहीन होगा, निगहबान होगा या परोक्ष होगा? जो निगाह से परे हो तब उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? उसके लिए कहेंगे परोक्ष। जो निगाह से परे हो तब उसके लिए कहेंगे परोक्ष। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चेतन का विलोम शब्द है। किसका विलोम पूछा गया है? चेतन का। चेतन का विलोम शब्द क्या होगा? इसका पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चेतन का जो विलोम होता है वह जड़ होता है। जो आप प्राकृतिक आप देख रहे हैं, इसका विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि शाश्वत का विलोम क्या होगा? अब पूछ लिया गया है आपके एसएससी जीडी के हिंदी के पेपर में। 2 क्वेश्चंस आपको विलोम शब्द और 2 क्वेश्चन पर्यायवाची, इस तरह से आपसे 2-2 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे और चैनल पर नए हो अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबा दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है कि चोर सेंध मारते पकड़ा गया। ये जो गलत तरह से लिखा गया है, जो कि सही तरह से कौन सा वाला होगा? चोर सेंध मारते पकड़ा गया, तो क्या कहेंगे? जो ये मारते देख रहे हैं आपको यहाँ पर, यहाँ मारते नहीं होगा, यहाँ पे आपका आएगा लगाते हैं। चोर क्या लगाता है? चोर सेंध लगाता है, मारते थोड़ी नहीं है। तब यहाँ पर आएगा लगाते हैं। तब क्या हो जाएगा? चोर सेंध लगाते पकड़ा गया। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि तुम्हारे गुरु तुम की प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं। जो लिखा हुआ है तुम की, एक गलत लिखा हुआ है, तो शुद्ध तरह से किस तरह से आएगा? तुम की प्रार्थना। तब यहाँ पर आपका आएगा तुम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए तुम्हारी। यहाँ पर क्या होता? तुम्हारी होता। तुम्हारे गुरु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं। तब कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है? बी वाले ऑप्शन में। तुम्हारे गुरु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। आप लोगों ने यदि अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, सेशन को शेयर कर दें अपने साथियों में, जिससे वो भी देख सकें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, और वो भी एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिससे उन्हें भी याद हो जाएगा हमारे कितने क्वेश्चंस ठीक कर पाए थे और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। लास्ट में कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि हमारे इतने प्रश्न ठीक हुए थे। कुबेर दिए गए शब्द के पर्यायवाची का शब्द का चयन करें। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग, कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा फटाफट। कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? कुबेर का जो पर्यायवाची होता है वह होता है यक्षराज। कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? यक्षराज। अगला प्रश्न है कि बिजली दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्थात आपको बिजली का पर्यायवाची बताना है कि बिजली का पर्यायवाची क्या होता है। कमेंट करें बिजली का पर्यायवाची क्या होता है।
बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी। यदि आपका जवाब दामिनी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको इसमें यह बताना क्वेश्चन नंबर 9 में कि जो निर्यात लिखा जाता है वह कौन से वाले ऑप्शंस में निर्यात सही तरह से लिखा गया है। तब किस में लिखा गया है? वह लिखा गया ऑप्शन डी वाले में निर्यात ठीक तरह से लिखा गया है। बकाया जो 3 है वो गलत तरह से लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब आपको फिर से बताना कि सही तरह से जो रूढ़िवादी लिखा जाता है वह सही तरह से किस तरह से रूढ़िवादी लिखा जाता है। तब रूढ़िवादी किस तरह से लिखा जाता है सही ढंग में? यह लिखा जाता है जो ऑप्शन डी में जो लिखा रखा है रूढ़िवादी, यह बिल्कुल सही तरह से लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। बताएं इसमें कोई त्रुटि है? जी हाँ, ये त्रुटि है आपके किए जा रहे हैं। क्या चीज़? किए जा रहे हैं। बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। तब यहाँ पर क्या आएगा इसका सही जवाब? यहाँ पर आपका आएगा कौन सा वाले में त्रुटि है आपको ये बताना है। फटाफट कमेंट करें कौन से वाले में त्रुटि है। बड़ी ही, यहाँ पर बड़ी ही ना होकर के बड़ा होना चाहिए था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सादा जीवन डैश डैश विचार ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। यह बात सत्य है कि सादा जीवन ही विचार का मूल मंत्र होना चाहिए। तब यहाँ पे क्या आएगा? किस तरह से आप इसका सही जवाब देंगे? यहाँ पे आपका आएगा उच्च। सादा जीवन उच्च विचार ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका आपका सही होगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा उच्च। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो मन की उस दशा का द्योतक है जिसमें मनुष्य डैश डैश के कारण सत्य को। तब यहाँ पे क्या आएगा आपका 14वें के स्थान पर? यहाँ आपका आ जाएगा भ्रम है। मनुष्य का क्या चीज़ है? मनुष्य का ये भ्रम है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द होगा। तब रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? पहचानने होगा, पकड़ने होगा, चुनने होगा या जानने होगा। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट कमेंट कर दें। इसका सही जवाब होगा पहचानने। ये वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द होगा। तब उचित शब्द क्या होगा रिक्त स्थान के लिए? ये आपका होगा असमर्थ। क्या हो जाएगा? असमर्थ। जो आप ऊपर जो पैराग्राफ आप देखे थे इनके ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एसएससी जीडी के हिंदी के पेपर में आपसे एक पैराग्राफ दिया होगा वह ब्लैंक होगा, वो आपको उस ब्लैंक की पूर्ति करनी होती है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द होगा 17वें का, जो आप ये 17वां देख रहे हैं। 17वां, चेतना पर ममत्व का 17 डैश चढ़ जाता है। तब क्या चढ़ जाता है आपको बताना है। तब क्या चढ़ जाएगा? ये आपका चढ़ जाएगा आवरण चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? आवरण चढ़ जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दक्षिण का कोणार्क मंदिर डैश का अद्भुत नमूना है। अभी किसका नमूना है? ये नमूना है वास्तुकाल का। बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधकार दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग अंधकार का क्या होगा। अंधकार का विलोम होगा प्रकाश, जो कि आपका ज़्यादातर इसका सही जवाब आया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हास का विलोम शब्द होगा। हास का विलोम शब्द होगा। तब इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा रुदन। इस तरह से अपनी ये
हिंदी के प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट एसएससी जीडी की फ्री में एनसीईआरटी बेसिस की क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।